हेलो नमस्कार। जेट 2025 के एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे कि जेट 2025 के एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको कैसे भरने हैं, कौन सी ऑफिशियल वेबसाइट है जहां पे जाके आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। इस वीडियो में मैं आपको एक एक स्टेप पे आपको लाइव फॉर्म भर के बताऊंगा। किसी भी बच्चे को कोई भी गलती करने की गुंजाइश नहीं रखनी है। आराम से आप इस 10-15 मिनट के वीडियो को ध्यान से देखोगे तो आपके फॉर्म भरने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। हर साल बहुत बच्चे एप्लीकेशन फॉर्म में गलतियां करते हैं, उनकी वजह से वो आगे जाके काउंसलिंग में बाहर हो जाते हैं। तो बच्चों, आप सभी से मेरी गुंजाइश है कि आप इस फॉर्म को अच्छे से फिल करना। फॉर्म अच्छे से फिल करने के लिए आप इस वीडियो को अच्छे से देख लेना। सबसे पहले बच्चों आपको करना क्या है, SKRU बीकानेर। देखो, काफी बच्चों को वेबसाइट नहीं मिल रही है। हालांकि इस वेबसाइट के ऑफिशियल जो आपका लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको करना क्या है कि SKRU बीकानेर सर्च करना है और ये SKRU बीकानेर की ऑफिशियल वेबसाइट है, ये आपको खोल लेना है। यहाँ पे लिखा आएगा जेट 2025 वेबसाइट, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो ये इंटरफेस आपके सामने खुल के ओपन होगा। वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखना। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आपको इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी, ठीक है। चलिए, यहाँ आप क्लोज करके क्या करोगे, अगर आपने पहले यहाँ पर साइन इन कर लिया है तो फिर आपको यूजर नेम और पासवर्ड डालना है। यूजर नेम का मतलब है कि आपने जो ईमेल आईडी डाली है वो, और पासवर्ड जो आपने बनाए थे वो पासवर्ड यहाँ पे डालने हैं, ठीक है। अब पासवर्ड नहीं बनाए कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा कैसे करना है। आपको करना क्या है, क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। जैसे ही आप क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाते हो तो आपको यहाँ पे फुल नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और यूजर नाम, ठीक है। यूजर नेम के अंदर आपका ईमेल आईडी डालोगे तो वो ऑटोमेटिक यहाँ पर यूजर नेम के रूप में आ जाएगा, ठीक है। फुल नेम में आपको क्या करना है, जो भी आपका पूरा नाम है, जैसे किसी का नाम हो गया प्रिंस चौधरी, ठीक है, या फिर हो गया रेखा चौधरी, जो भी आपका XYZ नाम है, विशाल यादव, ठीक है, जो भी नाम है आपको पूरा नाम डालना है, शॉर्ट नहीं डालना है। किसी का नाम रमेश है तो सिर्फ आपको यहाँ रमेश ही डालना है, ठीक है। अब मोबाइल नंबर है, जो आपके मोबाइल नंबर फोन चालू रहता है। एक चीज बता देता हूँ, मोबाइल नंबर और ये जो ईमेल आईडी है आपको वही डालनी है जो आपके हमेशा के लिए चालू रहती है, ठीक है। आप ऐसा नहीं है डाल के ई मित्र वाले का मोबाइल नंबर डाल दो या ईमेल एड्रेस डाल दो, ताकि आगे जाके आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। अगर आपने यहाँ पर किसी के गलत मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डाल दी तो आप हमेशा के लिए पछताते रहोगे। इस फॉर्म का कोई भी मतलब नहीं निकलने वाला है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आपके जो 10th के मार्कशीट में नाम है वो नाम डालना है। मोबाइल नंबर आप खुद के डालना है, अगर खुद के पास मोबाइल नंबर नहीं है तो पापा के मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पे ये सारी चीजें आप यहाँ पे फिल करोगे तो आपको यहाँ पे ये सारी चीजें मिल जाएगी और आपको करना है सेव एंड प्रोसीड। जैसे ही आप सेव एंड प्रोसीड करोगे तो आपके पास में ओटीपी आ जाएगी। जो भी आपके पास मोबाइल नंबर थे जो आपने डाले थे उस पर ओटीपी आ जाएगी और यहाँ पे जो मेल पे ओटीपी आएगी वो डालनी है। यहाँ आपको पासवर्ड डालने, पासवर्ड आपको डालना क्या, जैसे किसी का नाम है रमेश तो रमेश @1234 या फिर रमेश एक अक्षर कैपिटल रख लेना, बाकी स्मॉल रखे, कुछ भी डाल सकते हो आप, 346, जो आपको अच्छे नंबर लगे, थोड़ा अच्छा पासवर्ड रखना, ठीक है। वो रख के आपको वो पासवर्ड जो पासवर्ड में डाले वही आपको कंफर्म पासवर्ड में डालना है। ये सारी चीजें डालने के बाद में आपको वेरीफाई क्रिएट अकाउंट पे कर देना, ठीक है। वेरीफाई क्रिएट अकाउंट जैसे ही आपका हो जाएगा तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है यूजर और पासवर्ड का, ठीक है। यहाँ पे आपको यूजर में वही डालना जो आपकी ईमेल आईडी थी और पासवर्ड में जो आपने पासवर्ड बनाए हैं वो डालने हैं और नीचे जो ये कैप्चर कोड दे रखे हैं ये कैप्चर कोड डाल के क्या करना है बच्चे, आपको साइन इन करना है, ठीक है। इतना काम जैसे ही आप करते हो तो अगला आपके पास में जो प्रोसीजर आता है ये खुल के ओपन हो जाता है, ठीक है। इसमें आपको करना क्या है, यहाँ ऑप्शन जैसे ही आप करोगे तो आपको नाम वगैरह सब आ जाएगा और यहाँ आपको फिल ऑप्शन फॉर्म का ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो यहाँ जाके आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल करना है, ठीक है। एक सेकंड, इसको मैं वापस से स्टार्ट कर लेता हूँ। क्लिक मेन पेज। अब मैं एक सेकंड, क्योंकि इसमें थोड़ा एक आपको ध्यान रखना है, टाइम का बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। अगर थोड़ा भी टाइम ऊपर नीचे हुआ तो आपका ये लॉगिन फिर नहीं होगा, तो टाइम का बहुत ध्यान रखना है। एक की फटक ये ऑप्शन आपके सामने खुल के आएगा। अब इसमें आपको करना क्या है, सेलेक्ट द डोमिसाइल, जो आपका स्टेटस है, यानी कि अगर आप राजस्थान से हैं तो यस पे क्लिक करना है और आप राजस्थान के नहीं है, अदर स्टेट के हैं तो आप इस पे नो पे क्लिक करोगे। क्या अदर स्टेट वाले जेट का फॉर्म भर सकते हैं, इसके लिए मैं एक वीडियो बच्चे अलग से बना के लेके आऊंगा, उसमें सारी चीजें आपको
आपको एक्सप्लेन करके समझाऊंगा। ठीक है, यस कर दिया, उसके बाद में आपको क्या करना है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है। आगे नेक्स्ट कर दिया, नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये जितने भी जो इंस्ट्रक्शन आएंगे ये आपको पढ़ लेना है। यहाँ पर अभ्यर्थी जिसके पास में राजस्थान का मूल निवास प्रमाण पत्र हो तो आपको क्राइटेरिया एक सेलेक्ट कर लेना है, आपके पास में मूल निवास है, बाकी सब अपने अकॉर्डिंग ये पढ़ लेना है कि जो भी बच्चे आउट ऑफ स्टेट के हैं तो उनको कौन सा क्राइटेरिया फॉलो करना है, फिर आपको सेव एंड कंटिन्यू पे करना है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे ये जो भी पॉपअप के ऊपर मैसेज आते हैं वो सोच समझ के आगे ध्यान के देख चलना है। ठीक है, फिर आपके पास में आगे आता है ये पूछा जाता है कि आपके पास में क्या आप विशेष रूप से विकलांग व्यक्ति है, अगर है तो यस करना, वरना नो ही करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। ठीक है, उसके बाद में क्या आप टीएसपी क्षेत्र से हैं, अगर है तो यस करना, वरना नो करना, और आप अगर रक्षा कर्मी के पुत्र यानी कि आपके पिताजी डिफेंस के अंदर है, ठीक है, तो आपको यहाँ यस करना है, अन्यथा नो करना है, क्योंकि इन बच्चों को रिजर्वेशन है वो बहुत अच्छा खासा मिलता है। ठीक है, फिर आपको सेव एंड कंटिन्यू करना है। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद में आपको करना क्या है, अपनी पर्सनल डिटेल है वो फिल करनी है। ठीक है, पर्सनल डिटेल में करना क्या, आपका नाम डालना है, जो भी आपका फुल नाम होता है वो डाल दिया, आपके पिताजी का नाम डालना है, अपने मम्मी का नाम डालना, जो भी होता है वो डाल दिया, फिर आपका डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ मैं फिर बता देता हूं, जिन बच्चे का 31 अगस्त 2025 तक उम्र 16 साल नहीं होगा वो बच्चा इस फॉर्म को नहीं फिल कर पाएगा। ठीक है, उसके बाद में कैटेगरी, कैटेगरी में आपका ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, एससी, एसटी, अनरिजर्व्ड, अगर जनरल कैटेगरी से है तो आपको यूआर पे सेलेक्ट करना है, वरना जो भी आपकी कैटेगरी होती है उस पे आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, मेल फीमेल, ठीक है, इस पे आपको ध्यान रखना है, अगर मेल हो तो मेल पे, फीमेल हो तो फीमेल पे, ट्रांसजेंडर हो तो ट्रांसजेंडर पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या करनी है, चूज नेशनलिटी, अगर आप इंडियन हैं तो आपको इंडियन पे सेलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद में आपके आधार कार्ड नंबर, आपके जो भी आधार नंबर होते हैं लास्ट के 4 डिजिट है वो आपको यहाँ पे डालने हैं। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या है, कोर्सपोंडिंग यानी कि आपके जो पत्रकारिता का मतलब पत्रचार, जो भी आपके पास में पत्रकार वगैरह जहां से आपको मिलता है वहां आपको क्या करना है, एड्रेस डाल देना है, और जहां आपका जो पिन कोड है वो पिन कोड डाल देना है। आप राजस्थान से हैं तो आपको राजस्थान सेलेक्ट कर लेना है, जो आपका डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, जिस बच्चे को कोई भी दिक्कत आ रही है छोटी छोटी चीजों में तो आप कमेंट बॉक्स में बच्चे जरूर कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में आपको एक मोबाइल नंबर डालना है जो हमेशा आपके लिए चालू रहता है, जो आपने पहले डाल दिया है। उसके बाद में आपको अल्टरनेट मोबाइल नंबर यानी कि पापा के मोबाइल नंबर डाल देने हैं, और एक अल्टरनेट मम्मी पापा की कोई भी ईमेल एड्रेस है वो आपको डाल देनी है। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या करना है, डिटेल जो फिल करनी है वो करनी है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, जो आपकी शैक्षणिक योग्यता है, यानी कि 10th में आपके पास में मतलब कब किया था, उसके बाद कितने नंबर है 10th में, कितने परसेंटेज है वो सारे आ जाएंगे, 12th कौन से बोर्ड से किया है, कौन से ग्रुप के साथ में क्या है, इस बार ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कौन से बोर्ड से क्या है, आपको रोल नंबर डालने हैं, आपको कौन से साल में पास की वो डालना है, कितने नंबर आए, कितने में से आए, टोटल परसेंटेज कितने हैं। ठीक है, उसके बाद में आपको सेव एंड कंटिन्यू करना है। ये सारी चीजें करने के बाद में जैसे ही आप डिटेल पे पूरा कंफर्म करोगे तो आपके सामने ये आ जाएंगे कि आपको एग्जाम सेंटर यहाँ पे डालना है। ठीक है, अब एग्जाम सेंटर आपको कौन से डालने, जो आपके नजदीक है। आपके पास में 5 डिस्ट्रिक्ट है जहां पे आपकी एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटी यानी कि जोधपुर, कोटा, बीकानेर, जयपुर और उदयपुर, 5 डिस्ट्रिक्ट आपके पास में है। पांचों में से जो आपके नजदीक पड़ते हैं वो डाल देना है, बाकी तो अब डिपेंड करेगा कि भाई आपका सेंटर कहाँ है। मोस्टली यार लड़कियों का तो मेन डिस्ट्रिक्ट होता है वो आ ही जाता है जो पहले डाल दिया है। ठीक है, लेकिन लड़कों का दूसरा या तीसरे नंबर का आता है। मैं ये नहीं बोलता कि आप दूसरा तीसरा डालो, आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग डाल सकते हो। ठीक है, जो आपके नजदीक होता है वो आपको डाल देना है और अपनी फैसिलिटी के अकॉर्डिंग डाल देना, बाकी किसी को कोई दिक्कत होगी नहीं एग्जाम सेंटर में। ठीक है बच्चे, ये सारी चीजें डालने के बाद में आपको क्या करना है, सेव एंड कंटिन्यू करना है। इसमें क्या करना है, इसको यहाँ से करके इस राइट पे निशान पे क्लिक करोगे तो ये सारी इस साइड आ जाएगी। अगर किसी बच्चे को ऊपर नीचे करना है तो भी इसको पकड़ के ऊपर नीचे आप कर सकते हैं। ठीक है, सेव एंड कंटिन्यू पे करना है आपको। यहाँ पे ये पॉपअप वाले मैसेज में बोल रहा हूँ, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, इनको ध्यान में रखना है। ये चीजें भरने के बाद में आपके पास में आता है बैंक अकाउंट डिटेल। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, यहाँ आपको सोच समझ के सारी डिटेल फिल करनी है। अब आप सोचोगे इतना क्या इंपॉर्टेंट है, तो बच्चे जो आप ये 5,000 रुपए भरोगे
मतलब आगे काउंसलिंग के लिए, ये तो वापस किसी को मिलने वाले है नहीं, फॉर्म के किसी को मिलते नहीं है, ठीक है। लेकिन जब आप काउंसलिंग करवाओगे और जो 5,000 रुपए आपके जब रिफंड होते हैं, तो आपने जो अकाउंट दिया है इसी अकाउंट में आपके रिफंड होंगे, ठीक है। तो किसी भी ई मित्र वाले का या फिर किसी एरे गिरे का आपको अकाउंट नंबर या फिर ये सारी चीजें है वो नहीं देनी है, आपको अपनी ही ये सारी चीजें देनी है, ताकि बाद में आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो आपका नाम लिख देना, जिस भी है, जैसे पापा का डाल रहे हो तो पापा का नाम लिखना है, अगर खुद का है तो खुद का लिखना है। अब खाता किसका है, खुद का है तो सेल्फ करो, पापा का है तो फादर लिखो, मदर का लिखो, जो भी जिसका है, ठीक है। उसके बाद में बैंक का नाम, यानी कि पीएनबी है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, एसबीआई है, जो भी है उसका लिखो। उसके बाद में बैंक की कौन सा मतलब शाखा है, शाखा का नाम डाल दिया। फिर आपको अकाउंट नंबर लिखने हैं, अकाउंट नंबर आपको सोच समझ के फिल करने हैं, फिर वापस कंफर्म अकाउंट नंबर डालने हैं, सही होंगे तो आपको कंफर्म में डालने हैं, ठीक है। फिर आता है आपका आईएफएससी कोड, आईएफएससी कोड जो अलग अलग बैंक के अलग अलग शाखा ब्रांच के अकॉर्डिंग दे रखा होता है वो आपको डालना है, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, सेव एंड कंटिन्यू करना है। ये सेव एंड कंटिन्यू करते हैं, चलिए। तो उससे पहले एक चीज बता देता हूं, जो बच्चे जेट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और जो जेट की तैयारी करने वाले बच्चों को बता दूं, रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ कंपटीशन में अभी जो नया बैच है जस्ट स्टार्ट हुआ है, और रॉयल इंस्टीट्यूट बेहतरीन जेट और सीयूईटी के अंदर रिजल्ट देता आ रहा है। आपके पास में लगभग 2 महीने का समय है, अगर आप अच्छे से तैयारी करके राजस्थान के टॉप कॉलेज में 12वीं के साथ में, या फिर अब जो 2 महीने का टाइम बचा है इसमें सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो बिल्कुल भी समय को व्यर्थ ना करते हुए, अपने समय का सही उपयोग करते हुए रॉयल संस्थान के साथ में जुड़े और एक बेहतरीन परिणाम की उम्मीद करें। रॉयल संस्थान के साथ में क्यों जुड़े, तो ये सारी चीजें आप रॉयल के साथ में देख सकते हैं। नमस्कार। राजस्थान के उदयपुर शहर में स्थित रॉयल संस्थान जो करवाता है जेट सीयूईटी की तैयारी, जिसमें आप सभी को मिलने वाला है बेहतरीन इन्वायरमेंट के साथ में एक एक्सपीरियंस फैकल्टी के साथ में पढ़ने का मौका, जो आपको प्रोवाइड करवाएगा बेहतरीन क्लासरूम, डिजिटल क्लासरूम, एसी क्लासरूम, लाइव क्लासेज जो सीधी डायरेक्ट क्लासरूम से चलेगी। उसके अलावा 3D पैनल में आपकी सारी क्लासेज चलेगी, स्टूडेंट टीचर का डाउट काउंटर सेक्शन मिलेगा। उसके अलावा आपको मिलने वाले हैं प्रॉपर वीकली टेस्ट, आपको मिलने वाले हैं मेजर टेस्ट, आपको मिलने वाली है डीपीपी एंड एक्सरसाइज सीट, पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स की, टीचर्स की मीटिंग, रॉयल का बेहतरीन मेस, मोटिवेशनल सेमिनार जो हर वीक आपको मिलने वाले हैं। और तो रॉयल संस्थान के साथ में जुड़ना ना भूले, बेहतरीन हॉस्टल फैसिलिटीज के साथ में आपको आपके सपनों को साकार करवाने में रॉयल संस्थान शुरू कर रहा है 29 मार्च से अपना क्रैश कोर्स। तो जिन भी बच्चों को लग रहा है तैयारी करके अच्छी कॉलेज में जाना, तो वो रॉयल इंस्टीट्यूट को जरूर ज्वाइन करें। चलिए आगे हम बात करते हैं, आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, ठीक है बच्चे। अब डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए आपको कुछ ऊपर इंस्ट्रक्शन दिए हैं, इनको पढ़ लेना है। पहली चीज क्या है कि ये जो आपको दे रखा है, मार्क कर रखा है, उसमें आपको पहले प्रविष्ट या अनिवार्य है, वहां जहां आपको रेड स्टार दे रखे हैं, ये चीजें तो आपको फिल करनी ही है, ठीक है भाई, ठीक है, ओके। अब देखो इसमें करना क्या है। एक तो आपको क्या करना, एक फाइल की अधिकतम साइज है वो केवल 2 MB की होनी चाहिए, 2 MB से ज्यादा की साइज आपकी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बाकी हम देख लेंगे, कोई दिक्कत है नहीं। बाकी जो आपका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं वही आपको यहाँ पे फिल करने हैं, ठीक है। अब देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके फोटो डालना है, ठीक है। फोटो के लिए यहाँ कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखा है, तो वो भी देख लेते हैं कि लिखा है एक के साथ में एक 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 करके मतलब सारे दस्तावेज है वो आपको एक बार में अपलोड नहीं करने, एक एक करके अपलोड करने, ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है। संबंधित दस्तावेजों को अपलोड करने के लिए फाइल को चुने और उस पे डॉक्यूमेंट पे अपलोड करके क्लिक करोगे तो आपके डॉक्यूमेंट हो जाएंगे। उसके बाद में सेव करके आगे के लिए अपलोड करना है, ठीक है। तो जन्म तिथि है वो आपके 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग है, तो आपका जो आपका जन्म तिथि वाला कॉलम है उसमें आप 10th का मार्कशीट भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पे एक थंब इंप्रेशन वाली बहुत ज्यादा बच्चों की दिक्कत है, काफी बच्चे कंफ्यूजन में भी हैं। तो यहाँ पे लिखा है आवेदन पत्र भरने से पहले सभी जो भी प्रासंगिक हैं दस्तावेज, जो आपके दस्तावेज हैं उनकी स्कैन कॉपी तैयार रखें, फोटोग्राफ, ठीक है, हस्ताक्षर, दाहिने हाथ के अंगूठे का निशान। ध्यान रखना बच्चे, दाहिने हाथ के अंगूठे का निशान आपका यहाँ पे होना चाहिए।
यदि किसी उम्मीदवार के पास में अंगूठा नहीं है तो दाहिनी की जो तर्जनी अंगुल है, जो दाहिने हाथ का अंगूठा नहीं है तो उसमें आपकी जो तर्जनी अंगुली है उसका निशान आपको डालना है, या फिर बाएं हाथ के अंगूठे का निशान भी आप डाल सकते हैं, या फिर दाहिना हाथ नहीं होने पर आप ये कंडीशन कर सकते हैं। कब करोगे? जब आपका दाहिना हाथ नहीं होगा, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये आपको सारी चीजें अपलोड करनी है। अब आपको यहाँ पे फोटो अपलोड करना, सबसे पहले तो जो आपका अच्छा फोटो दिखता है वो अपलोड करना। ऐसा नहीं है 5वीं 4वीं क्लास का फोटो लगाते हो वो सामने सेंटर पे जाते पहचानते भी नहीं है। थोड़ा नया होना चाहिए, 1-2 साल पुराना चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद में सिग्नेचर, जो आप यहाँ सिग्नेचर करोगे वही आपको आगे जाके सिग्नेचर करना है। थंब इंप्रेशन जो अभी मैंने आपको बताया था, यहाँ पे पहले आपको थंब ध्यान रखना है, ठीक है। बोला है कि आपको यहाँ पर थंब के लिए बोला है कौन सा थंब डालना है, राइट हैंड थंब इंप्रेशन, ठीक है। तो राइट हैंड में आपको पहले राइट थंब क्लिक कर लेना है, उसके बाद में आपको यहाँ पे ये सिलेक्ट करने के जेपीजी में डाल देना है, ठीक है। अब जेपीजी के अंदर आपको एक तो फोटो, एक सिग्नेचर, एक थंब डालना है। उसके बाद में आपका डोमिसाइल क्राइटेरिया है वो पीडीएफ में डालना है। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट या ओबीसी जो भी आपके पास में सर्टिफिकेट है वो आपको पीडीएफ में डालना है। 10-12 की मार्कशीट है वो आपके एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री की जो मार्कशीट है वो किस में, मतलब ये अलग अलग नहीं डालनी होती है, ठीक है। जो भी आपका ग्रुप है किसके साथ में, अगर किसी बच्चे का पीसीबी के साथ है तो यहाँ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी लिखा आएगा, ठीक है। तो वहां अपलोड कर देनी है। उसके बाद में आपको यहाँ पर क्या करनी है, 10th की मार्कशीट अपलोड कर देनी है। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट में आप अपने 10th की मार्कशीट अपलोड कर सकते हो, किसी बच्चे को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में आपका जो चेक है, जो मतलब पासबुक जो अभी आपने बैंक डायरी डाला है उसके फोटो का पीडीएफ आपको यहाँ पे अपलोड करना है। तो एक एक करके ये सारी चीजें हैं वो हम यहाँ पे अपलोड कर लेते हैं। आप अपलोड करोगे तो आपके सामने इस हिसाब का ये सब चीजें दिखने लग जाएगी और आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ आपको क्या करना है, ओके करके आगे की ओर बढ़ना है, ठीक है। जैसे ही आप ओके करके आगे की ओर बढ़ते हो तो आपके सामने ये पूरा का पूरा एप्लीकेशन फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा और आपको इसमें दिख जाएगा कि आपने क्या क्या फिल किया। फॉर्म चेक कर लिया तो आपको यहाँ पे फी पेमेंट करना है, ठीक है। तो यहाँ आई एग्री करके कर देना है कि मैं ये जो भी सारी चीजें थी इसको एग्री करता हूँ, इसमें जो भी गलती होगी इनका गुनहगार है वो जो भी है वो मैं खुद माना जाऊंगा, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, गो फॉर पेमेंट पे जाना है और यहाँ पे आपको ओके कर देना है। गो फॉर पेमेंट पे जाओगे तो आपको यहाँ पर कंफर्म एंड पे पे क्लिक करना है। कंफर्म एंड पे पे क्लिक करोगे तो आपके पास में बहुत सारे ऑप्शन आएंगे पेमेंट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ आप मोबाइल नंबर डाल सकते हो, फोन नंबर, यहाँ पे बहुत तमाम प्रकार के ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, तो उनसे आप पेमेंट है वो कर सकते हो। कौन से मोबाइल पे करोगे, कौन से ईमेल से करोगे, उसके ऊपर आपके पास में ये ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे ये मैं मोबाइल नंबर डालता हूँ तो मेरे पास में ये क्या होगा, ये स्कैनर खुल के ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को क्या करना है, जैसे ही आप फॉर्म फिल करोगे तो आपके पास में पूरा फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। आप चेकआउट करके ये प्रिंट आउट है वो निकलवा लेना। प्रिंट आउट निकलवाना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी जिन लोगों को तैयारी करनी है वो रॉयल संस्थान के साथ में जुड़ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करना। बाकी नोट्स और को फॉर अपडेट के लिए आप हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप के साथ में ज्वाइन हो सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना। मिलता हूँ अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, गुड लक।